हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। विद्यार्थियों, ये स्वस्थ कामना करेंगे। विद्यार्थियों, आपको बताते हैं कि हम आपके लिए ऐसे जीडी कांस्टेबल 2024 के पिछले साल के प्रश्न करवा रहे हैं जो आपकी भर्ती परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं, ठीक है। और रही बात विद्यार्थियों, आपको बता दें हम आपके लिए 1 मार्च 2024 का शिफ्ट तीसरा ले रहे हैं, ठीक है। इस तारीख का पहला शिफ्ट हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट हो चुका है, तीसरा शिफ्ट चालू हो रहा है। इसके बाद हम लेंगे चौथा शिफ्ट, ठीक है। तो हम इसके पहले सर्वप्रथम आपके लिए जीके लेने वाले, सेकेंड आपकी हिंदी रहने वाला है। तो जीके जीएस के 20 प्रश्न एक वीडियो में कवर हो जाएंगे और हिंदी के 20 एक वीडियो में ध्यान रखें। और आप जानकारी के रूप में आप बता दें विद्यार्थियों, अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी बता दें, अभी तक हम 120 प्लस वीडियो बना चुके हैं, वीडियो ध्यान रखें। 2024 के कांस्टेबल 2024 के 120 प्लस वीडियो बन चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि शिफ्ट बाय डे बाय किस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, जाकर देखिएगा। हम बता दें 20 फरवरी से लगातार 29 फरवरी तक पूरे 25 फरवरी को छोड़कर पूरे हर दिन के 4 शिफ्ट ध्यान रखें। हिंदी के 4 शिफ्ट हैं, हिंदी के जी के जेस के 4 शिफ्ट। तो हिंदी और जी के हम बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे इकट्ठा हो गया प्रश्नों को भंडार ध्यान रखें। और मैथमेटिक्स के प्रश्न भी हल हो रहे हैं। चलिए, तो इस शिफ्ट के हम प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से पिछली तारीख की तुलना में और पिछली शिफ्ट की तुलना में किस प्रकार का प्रश्न है, या बदला है नहीं बदला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जी के जी। चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके समक्ष है 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर तीसरे का। तो निम्नलिखित में किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, नृत्य नृत्यांगनाएं और संबंधित पुरस्कार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपकी बात करें विद्यार्थियों, क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो क्षत्रिय नृत्य असम का प्रमुख नृत्य याद रखना। और यह 8वें नंबर का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम है और पहला है। उसी प्रकार अभी वर्तमान में नए शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आपका ये रहेगा आपका असमीय सॉरी क्षत्रिय, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा था कौन सी नृत्यांगना है जो सत्य नृत्य करती है और जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखें, वो है टंकेश्वर हजारिका बोरागियान, ठीक है, बोरबयान। तो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, किस कारण से? क्षत्रिय नृत्य। ध्यान रखें, और यह असम का प्रमुख नृत्य कहलाता है और 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक आध रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न बात करें विद्यार्थी, अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। यह हमें कह रहा है तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग 10वीं आंतरिक रिंग होती है। कहने का मतलब ये तीरंदाजी होती है ना, तो वहाँ रिंग होते हैं पहली बार, ठीक है, सर्कल होते हैं, आप देखोगे सर्कल होते हैं, मतलब ऐसा सर्कल होता है। यहाँ पर आपको तीर निशान मारना पड़ता है। कहने का मतलब वो होता है आपका 10वें नंबर का, ठीक, बाहर का लेयर, फिर सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से आपको 10 10 1 2 3 4 ऐसे, और सबसे छोटा रहेगा उसको हम 10वीं कहते हैं। तो तीरंदाजी के लिए जो एक्स रिंग होती है वो आपकी 10 नंबर की रिंग होती। चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संबंधित शब्दावली हमें बार बार पूछ रहा है, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है विद्यार्थियों। अगर आप समझ पा रहे होंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, हम आपको बता दिए कि 120 प्लस वीडियो अभी तक बन चुके हैं, तो आप लोग जाके देखिए। नहीं पढ़े हैं आपके पास, अब बहुत कम वक्त बचा है। चलिए, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वादन से? तो आपके ध्यान रखें सारंगी। तो सारंगी कौन बजाते हैं? तो आपको बोला जाए, क्या आप क्या बोलेंगे? उस्ताद बिंदा खान। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें पैटर्न वही फॉलो करवा रहा है। नृत्य आ रहे हैं, वादक वादंत आ रहे हैं, नृत्यांगने आ रहे हैं, संबंधित पुरस्कार आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो उस्ताद बिंदा खान अगली बार आप पूछते हो तो क्या बोलेंगे? सारंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं हर तारीख में बता रहा हूँ कि क्या पूछ रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम 120 प्लस वीडियो बना चुके हैं। मतलब कह सकते हो आप ना कि हम इतने सारे वीडियो बना दिए, मतलब हम नॉलेज हो गया है कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा, कौन टॉपिक है। तो बात तो मानिए विद्यार्थी, हम शिक्षक है, शिक्षक का कर्तव्य होता है सही रास्ता दिखाना। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? मतलब होता है किसी देश की, भाई देश की अर्थव्यवस्था में सरकार ने बजट होता है तो उसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या ये पूछ रहा है। संसाधनों का कुशल पूर्वक आवंटन करना, ठीक है। मतलब होता है जितना आपके पास संसाधन होते हैं ना, उन्हीं संसाधनों से वो क्या करता है, कुशल पूर्वक अपने बंटवारा करता है, आवंटन करता है, संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करके वह देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है,
माथो नागरंग के संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? तो वो लद्दाख रहेगा। इसके राजधानी आपकी लेह ध्यान रखें। सिक्किम गंगटोक चंडीगढ़ की चंडीगढ़ रहेगा। नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगला प्रश्न बढ़ते विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में लोह युग वैदिक काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो अगर आपको बोला जाता है वैदिक काल का कार्यकाल तो क्या बोलेंगे आप? 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और भारत में लोह युग का काल जुड़ा है वैदिक काल से। ठीक, ये भी प्रश्न अपने आप बनता है। और आगे बढ़ के हम देखते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे हम ड्राइव कहते हैं। कहने का मतलब जो बैडमिंटन मैच होता है, मैं एक बात बोलूँ आप विद्यार्थी आप लोग, बैडमिंटन से शब्द वाली प्रश्न हमें बार बार हर शिफ्ट में बहुत सारे शिफ्ट में पूछ चुका, ध्यान रखें। तो बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट, जब बैडमिंटन में आप तेज शॉट मारते हैं, निचला शॉट पड़ता है आप लोग को नेट से छटके जाता है क्षैतिज रूप में, उसको हम ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। थोड़ा सा ऐसा हार्डली प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा तो आपको बैडमिंटन का नॉलेज होगा तभी बता पाओगे ना, है कि नहीं? डीपी कौन पढ़ता भाई? चलिए, व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो विस्तृत ध्यान रख। ठीक है, तो जनसंख्या के पिरामिड है, तो आप पता है पिरामिड ऐसा रहता है ना, सॉरी पिरामिड ऐसा नहीं रहता, पिरामिड का आपका उल्टा होता, ध्यान रखें, पिरामिड ऐसा रहता है। तो ये पिरामिड होता है, तो हमें बोल रहा है व्यापक संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार के साथ जनसंख्या संरचना को दर्शाता हुआ आपका रहेगा विस्तृत। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। जो ऊपर का हिस्सा जो है भाई यहाँ कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो ये आपको दर्शाएगा विस्तृत, मतलब होता है ज़्यादा, समझे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, भाग अनुच्छेद याद कर लीजिएगा भाई। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? तो आपका रहेगा भाग नंबर आपका 30। ठीक है, ये आपका प्रश्न बन गया भाई, है कि नहीं? तो भाग आपको पता है कि आपके भाग पहले 22 हुआ करते थे, अब आपके भाग कितने 25 हो गए हैं। तो 25 के 25 भाग याद कर लीजिए विद्यार्थियों, अगली बार फिर पूछ लेगा। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार मिलेगा, और भाग 1 में संघराज क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, और भाग 4 में आपको मिलता है मौलिक कर्तव्य। मैं इन्हें पूछ चुका, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग जिम्मेदारी बनती है, अब आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको बता दिए, हिंट कर दिए भाई, ये प्रश्न पूछ रहा है, आप पढ़िएगा पहली बात, है कि नहीं? अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो आपको पता होनी चाहिए, जो 1919 में 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में हत्याकांड हुआ था, जिससे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, उसका मेन कारण था रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट आया था आपका ब्रिटेन से 1919 में, ध्यान रखें। इसी में कहा गया था कि अंग्रेजी अधिकारियों को कि भारत में जो भी व्यक्ति शक के दायरे में आएगा उसे बिना मुकदमा दायर करे या बिना बताए उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल का। तो ये मुकदमा को गांधी जी ने कहा था भाई यह कानून काला कानून है, वापस लो कहा। तो इसी का विरोध चल रहा था पंजाब कांग्रेस पर, वहाँ पर हुए इस इकट्ठे में जनरल डायर फिर गोली का आदेश दे दिए थे। हाँ ठीक है, चलिए जैसे आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर जनरल डायर के आदेश पर 1919 में गोली कांड हुआ था, जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। उसका मेन कारण था रोलैक्ट एक्ट, जिसका 1919 में आया था, और इसी का विरोध कर रहे थे भारतवासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बार बार वही टॉपिक का प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ जंग के लिए, जैसे आप पता है कि जम्मू कश्मीर में कचरा हो रहा था, उसके खिलाफ एम्बेसडर के रूप में किसे नामांकित किया गया? तो आपका रहेगा बाना सिंह। ठीक है, तो बाना सिंह को इस कचरे के खिलाफ के लिए क्या बनाया गया था? एम्बेसडर। ध्यान रखें कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, ध्यान रखेंगे। चलिए इस समय के करंट अफेयर का प्रश्न ध्यान रखें, तो इस बार आने के चांस तो बहुत कम है। चलिए अगला प्रश्न हमें क्या रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक एडिट किसके द्वारा किया गया? तो आपका रहेगा कैग द्वारा। ठीक है, कैग ध्यान रखेंगे। कैग एक प्रकार का भारतीय संवैधानिक पद होता, ध्यान रखें। तो कैग के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं, हम कह रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे राज्यसभा में 250 सीटें हैं, आप पता है कि भारत में 250 सीटें राज्यसभा को होती हैं, जिसे हम उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। चलिए तो राज्यसभा का प्रश्न लोकसभा का प्रश्न में हम कई बार पूछ चुका है, तो हमें कह रहा है राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य होते हैं उन्हें
कैसे चुना जाता है ये पूछा है, ठीक है। तो वो इसका रहेगा निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, उसके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष, ध्यान रखेंगे, रूप से चुना जाता है किन्हें, केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को, ठीक है। अगला प्रश्न देख पा रहे इसके ऊपर आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो हॉकी मैच की बात कर रहा है। आपको पता है इसके पहले हमें प्रश्न पूछा था शिफ्टों में कि फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल, हमने हॉकी लगाए थे पाकिस्तान का। ऑप्शन के अनुसार भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो वही हॉकी मैच के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम की बात कर रहा है, वो कलिंगा स्टेडियम यहाँ का। तो कलिंगा स्टेडियम आपका जो है हॉकी के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम माना जाता है। और यह पड़ेगा आपको उड़ीसा में। किस राज्य में पड़ता, उड़ीसा में पड़ता, जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए भुवनेश्वर, याद रखें। चलिए, अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रश्न तो हमें हर शिफ्ट में पूछ ही रहा है। हरित क्रांति जनगणना हो गया आपका, है कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न हमें हरित क्रांति का, मेरा ध्यान रखें, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए, कह रहा है। पहला कथन कहते देखते हैं, यहाँ पर हमें कह, चलिए, तो यहाँ पर हम पहले ले रहे थे, भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967-68 और 2003-04 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि। हाँ, सही बात है, आपको पता होनी चाहिए हरित क्रांति में क्या हुआ था। 1965 और 66 में आया था, जो तृतीय पंचवर्ष योजना के तहत आया, कह सकते, ठीक है। और इसका प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है। इसके एम एस स्वामीनाथन भारतीय जन्मदाता कहलाते हैं, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कहलाते हैं आपके विश्व में, ध्यान रखा हरित क्रांति के, ठीक है। और 2023 में आपके एम एस स्वामीनाथन जी का देहांत हो चुका है, इसका प्रश्न बन चुका है। और जो फर्स्ट जो पंक्ति कहा कथन बिल्कुल सही बात है, गेहूं और चावल पर अधिक उत्पादन हुआ था हरित क्रांति के आने का, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, और भारत दुनिया के सबसे एक बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गए। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपके बिल्कुल क्या सही है। तो अभी तक आप देख पाए होंगे, अगर आप पीवाई के प्रश्न देख रहे हैं, और इतने सारे प्रश्नों के माध्यम से हमारे पास प्रश्नों का भंडार हो गया। हर भर्ती परीक्षा में काम देने वाला जरूर नहीं कि जीडी का जीडी में काम देगा। और हरित क्रांति का प्रश्न बार बार आ रहा है, जनगणना का प्रश्न बार बार आ रहा है, पंचवर्षों का बार बार प्रश्न आ रहा है कि नहीं, मौर्य साम्राज्य का प्रश्न बार बार आ रहा है। तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, खेल से प्रश्न आ रहे हैं, शब्दावली आ रही है, कप आ रही है, ट्रॉफी आ रहा है, समुद्र राज खिलाड़ी आ रहा है, नृत्यांगना आ रही है, वादक वादंत आ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इसमें आप लोग टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन दिया है यहाँ पर, वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाद्रो के नियम पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं, ठीक है। इसके पहले हमें शायद चार्ल्स का नियम पूछा, ध्यान रखें, ये साइंस का प्रश्न है, और एक प्रश्न साइंस का ही आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। हम आपके लिए 2024 के हिसाब से एक सिलेबस तैयार करके देने वाला, ध्यान रखें, आप जो देखिएगा। तो बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाद्रो का नियम, तीनों नियम को जो गैस पालन करती है उस गैस को हम आदर्श गैस के रूप में मानते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। नेक्स्ट, गे-लुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही बात है। सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है जी। सिलिकॉन याद रखेंगे जिसका संकेत ऐसा ही होता है, और सिलिकॉन आवर्त वर्ग में 14 रहेगा, और वर्ग में 11, ठीक है, वर्ग में 14 और आवर्त में 3 मौजूद रहता है। ये तीनों बिल्कुल कथन आपके क्या सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाता। तो साइंस का थोड़ा हार्डली से प्रश्न पूछ चुका कह सकते हैं, बाकी प्रश्न में उतना हार्ड नहीं आ रहा था। अब देखो, हरित क्रांति का प्रश्न अभी बोला था मैं, फिर से आया, देखो एक प्रश्न फिर आ गया। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग के मुख्य रूप से किन राज्यों में लाभ हुआ। तो हमें बोल रहा है कि जो हरित क्रांति आई थी, पता है, इससे आपके खाद्यान्न फसल मतलब गेहूँ चावल पर अत्यधिक उत्पादन हुआ था, और भारत एक अन्य देशों की तुलना में थोड़ा सा उत्पादन आगे बढ़ गया था। तो HYV के बीजों की बात हो रहा है, ठीक है। जो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में अधिक लाभ हुआ था, याद रखेंगे। तो हरित क्रांति के प्रश्न हमें अभी तक नहीं छोड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खालिस्तान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण हो और उसे भंग कर सकती है, वो आपका केंद्र सरकार, ठीक है। कहने का मतलब ये है, भारत में केंद्र सरकार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकती है। मतलब भारत सरकार का जो केंद्र सरकार होता है वह
केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकता है और उसे भंग करना चाहे तो भी भंग कर सकता है। कहने का मतलब ये कह रहा, ठीक है। चलिए, तो केंद्र सरकार ही क्या करती है, केंद्र शासित प्रदेश निर्माण कर सकती है। वो उनकी स्थिति देखकर अगर वो सक्षम नहीं है तो केंद्र सरकार खुद अपने अंडर लेकर उनका राज शासन चलाती है, तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और अगर वो अपने सक्षम हो चुका है तो उसको वो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना देती है। चलिए, ये केंद्र सरकार का ही काम है। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरोनोदोई 0.2 पेश किया, सॉरी 2.0 पेश किया, ध्यान रखें, तो आपको असम रहेगा। इस प्रकार से ये आपको योजना वाला है। तो हमें हर शिफ्ट में तो नहीं मिल रहा योजना, लेकिन योजना का प्रश्न भी आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे भारत का 933 लिंग अनुपात था, जो बढ़कर 943 हो गया है। इस बात को याद रखें आप लोग। 2001 में आपको 933 था, अब 2011 में आपका 943 हो गया था, और अभी 21 में होना था गणना, लेकिन हो नहीं पाया, तो इस 2026 में गणना प्रस्तावित है। अब देखना होगा उस समय लिंग अनुपात कम होता ज़्यादा होता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो बहुत अच्छा है, जनगणना का प्रश्न भी आ रहा है, हरित क्रांति का प्रश्न भी आ रहा है, पंचवर्ष योजना का प्रश्न भी आ रहा है। इस प्रकार से हम आपके लिए 20 प्रश्नों का सेट लेकर आए थे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको हिंदी वाले। अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो देखिएगा विद्यार्थियों, आपका फायदा ही होने वाला है। हर भर्ती परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी, आर, एसआई, कांस्टेबल, वन रक्षक क्षेत्र जो भी भर्ती परीक्षा हम स्टेट लेवल की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी भर्ती परीक्षा में जीके जीएस तो भाई वहीं आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो अगली वीडियो मिलते हैं आपको।